जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है और यहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 7वां है और 6 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं और 6टा प्रैक्टिस सेट से आपका रेगुलर एमपीजीके की बुक से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ और आज दूसरा वाला सेट है उसमें से। चलिए साथियों, तो जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वे भी कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कर दें साथियों। और पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद में आप डिसीजन ले साथियों कि लाइक करना है कि डिसलाइक करना है। कुछ मित्र हमारे बिना सोचे समझे ही डिसलाइक कर देते, तो ऐसा ना करें। बड़ी मेहनत से एक वीडियो को एडिट करके तैयार किया जाता है साथियों। चलिए, तो आगे हम लोग जो है शुरू करते हैं। पहले मैं अपने आप को यहाँ से हाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं टॉपिक है आपका एमपीजीके का मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसके प्रभाग के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर पहला दे रखा है साथियों और कोशिश करेंगे हम टॉप सेलेक्टेड, ठीक है ना, को साथ लेते लेते आप लोग के जो है 50 से ज़्यादा यानी कि 100 के आसपास हम लोग प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो मनु स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति भी इसे बोला जाता है, मनु स्मृति के आधार पर, ठीक है साथियों। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाए। कौन कौन सा? एक, स्थलबद्ध राज्य, देश के हृदय प्रदेश और दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, ठीक है। तो ये चारों आपके यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएंगे साथियों? सही हो जाएंगे। अगला देखिए आप, अगला है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जैसे कि हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भाग है साथियों, याद रखना, गोंडवाना लैंड का भाग है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए आप, अगला प्रश्न है पांचवा कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है साथियों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है, आपको दे रखा है साथियों, ठीक है। तो कितने मिनट का अंतर है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा हो जाएगा, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का विस्तार 870 किलोमीटर और इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है साथियों। तो ये आपको याद रखना है, 34 मिनट का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो पुराना संघ, आय समूह, धारवाड़, द्रविड़ समूह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा साथियों? द्रविड़ समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। आपसे पूछा है किस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ आपको पठार दे रखे हैं, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो साथ ही मालवा का पठार आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है ये वाला आपका राजस्थान से सटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोंडवाना शैल समूह, ठीक है साथियों। कौन सा? गोंडवाना शैल समूह यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सी वाला हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों है, ठीक है। ये आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से साथियों, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बना दिया आपका, ये आपका मध्य प्रदेश है। क्लियर, ये आपका मध्य प्रदेश है। तो ये जो रेखा आती है ना, ये वाली, ये सीधी सी रेखा है साथियों, ये आपकी देशांतरी रेखा है। क्लियर है। कौन सी रेखा है? देशांतरी रेखा है, ठीक है। ये आपकी देशांतरी रेखा। और ये जो आप देखते हैं ना साथियों, ये आपकी कौन सी है? ये अक्षांशीय रेखा है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का साथियों कितना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य पूर्व भू आवेष्टित राज्य, ये आपको याद रखना है। 13वें नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन कौन सा है इनमें साथियों। तो डी वाला कि मंदसौर जिले की भानपुर तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का कि भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया साथियों। भौतिक बनावट की दृष्टि से 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लीजिए।
तो पहला आपको यहाँ दे रखा है मध्य भारत का पठार, अगला है आपका बुंदेलखंड का पठार, अगला है आपका मालवा का पठार, फिर है रीवा पन्ना का पठार, फिर है नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो टोटल कितने भागों में बांटा गया साथियों? 7 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला है निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। मतलब होता क्या है कि जमीन के भीतर से जो लावा निकलता है वो ऊपर आकर जम जाता है और एक पठारी रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो जो कर्क रेखा को, चलिए तो आपसे बोला है कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है, यानी कि उससे सटे हुए उसके पास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। उत्तर उज्जैन, रतलाम और साथियों राजगढ़। राजगढ़ ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? साथियों आपसे ये पूछा है तो बिलासपुर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है बिलासपुर, ठीक है। बाकी खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल यहाँ आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? साथियों सिगार चोटी आपको याद रखना है। सिगार चोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। सिगार चोटी आपकी कहाँ है तो ये आपको याद रखना है। तो सिगार चोटी की सबसे पहले तो ऊंचाई याद रखना 881 मीटर, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये आपकी पड़ती है कहाँ पर? ठीक है, तो ये आपकी पड़ती है साथियों मालवा के पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। मालवा के पठार में पड़ती है साथियों सिगार चोटी। सिगार चोटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं यहाँ से। चलिए इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 881 मीटर। अगला है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? साथियों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुड़ा का पठार, ठीक है। यहीं पे आपकी महादेव पहाड़ी पड़ती है और महादेव पहाड़ी पे ही आपका क्या है? धूपगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। चलिए ठीक है, अगला देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, तो महादेव पहाड़ी पर। अगला है मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइया की संख्या जो है साथियों सबसे अधिक है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों आपका डी, बघेलखंड। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में, ठीक है ना, अधिकता के कारण यहाँ पर चौपाइयों की संख्या अधिक पाई जाती है। चलिए ठीक है, अगला देखिए साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। आपसे बोला गया है कि सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित? सिद्ध बाबा की चोटी भी इसे बोला जाता है साथियों, तो किस पठार के अंतर्गत आती है? तो बुंदेलखंड वाला पठार है आपका, ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है मध्य भारत का पठार के बाजू में, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ मैप के माध्यम से। जैसे आप जानते हैं ये अपना एमपी है, ठीक है, ऊँट की आकृति का। तो ये वाला जो आपका है मध्य भारत का पठार है साथियों, और ये वाला जो क्षेत्र आता है आपका ये वाला, ये बघेलखंड का पठार आता है, क्लियर। और ये रीवा पन्ना का पठार है, ये आपका बघेलखंड आ जाता है, ठीक है। सॉरी ये बुंदेलखंड है, और ये क्या आ जाता है आपका? बघेलखंड आ जाता है। ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये नर्मदा सोन घाटी, और ये आपका क्या आ जाता है? मालवा, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने प्राकृतिक भाग है? 7। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। चलिए साथियों, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। शॉर्ट में आप लोग को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सिद्ध बाबा की चोटी आपकी कहाँ है साथियों? याद रखिएगा। तो सिद्ध बाबा की चोटी आपकी बघेलखंड, आपका सही जवाब हो जाएगा बघेलखंड, क्लियर है। चलिए अगला देखिए। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में मिलती है साथियों? तो गोंडवाना शैल समूह आपका सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है, याद रखिएगा। अगला है आपका मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो साथियों यहाँ पर चंबल नदी करती है। चंबल नदी आपको याद रखना है कि उत्तर की आपसे दे रखा है जैसे प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्माण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्माण साथियों ताप्ती नदी द्वारा होता है, तो याद रखिए। और उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण, ठीक है, सोन नदी द्वारा होता है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ये खंडवा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंडवा में, ठीक है ना। तो धारवाड़ सेल की जो चट्टानें आपकी साथियों कहाँ पाई जाती है? आपकी खंडवा में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 26वां। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। बीजापुर, पन्ना, छतरपुर, ये सभी आपके यहाँ पर क्या होने वाले हैं? सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर साथियों। 27 के मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व, ठीक है, तो साथियों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग आगे। अगला आपको दिखाई दे रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से सर्वाधिक, चलिए तो ये भी थोड़ा सा साथियों इसको भी थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, ये आपके मिसप्रिंट है थोड़ा।
चलिए, आप थोड़ा ये टॉपिक बुक में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो निम्न में से उस शेल को छाटिए जो कैमूर, रीवा, भांडेर सीरीज में बांटी गई है। ठीक है ना साथियों, ये आपसे बोला गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपर विंध्यन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो पिछले वाले में शायद आपके 25 से 26 लगभग हम लोग कर चुके हैं, तो बाकी हम लोग यहाँ पर 40 से काउंट कर लेंगे इसको। ठीक है साथियों, चलिए तो यहाँ से अगला प्रश्न देखिए आप कौन सा है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा साथियों कि अपर गोंडवाना शेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चौगान और आपका जबलपुर स्तर। ठीक है साथियों, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका है 42वां। तो प्रश्न नंबर 42वां है साथियों आपका कि निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है साथियों। जबेरा का गुंबद स्थित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए कगार भूमि आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा कगार भूमि में आपका जबेरा का गुंबद स्थित है साथियों, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न है आपके सामने, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ था। ठीक है ना, बटा हुआ था। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी वाला, यानी कि 9। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी जो है आपका। ठीक है ना, कैमूर श्रेणी तथा भांडेर श्रेणी जो है आपका गंगा नर्मदा नदी का क्या है जल विभाजक माना जाता है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों यहाँ तक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही हो जाएंगे कि सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, या नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला है आपका 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के निकटतम है साथियों। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इलाहाबाद आपका यहाँ पर ठीक है सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका कि इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकट है, तो ये आपको याद रखना है रीवा शहर साथियों। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना। तो छिंदवाड़ा आपका छत्तीसगढ़, ये आपका गलत हो जाता है साथियों। ठीक है ना, छिंदवाड़ा आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है साथियों यहाँ पर आपका। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है 308,252 वर्ग किलोमीटर, आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। मध्य भारत का पठार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति थी, तो ऊपर वाला मध्य भारत का पठार था। ठीक है, चलिए तो ये है आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी 10.6% भाग पर फैला हुआ। अगला देखिए, मध्य भारत का पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है साथियों। तो इंदौर नहीं है, बाकी भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर आपको ऊपरी भाग पड़ता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों। सतपुड़ा का आपसे पूछा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धूपगढ़ साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों आपका धूपगढ़। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है, इसमें देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था, इसमें एक बार उस पर नज़र डाल लेते हम लोग। आपसे बोला था कि सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 1120 किलोमीटर साथियों याद रखिएगा। क्या है 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, सोसर, सकोली और चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ आपको ध्यान रखना है साथियों। धारवाड़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा धारवाड़। अगला देखिए साथियों आप यहाँ पर, तो भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग है साथियों। तो ये आपका विंध्याचल में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, राजपीपला, महादेव, मेकाले व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के भाग है साथियों। तो ये सतपुड़ा के हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है यहाँ पर कि प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर बघेलखंड का पठार। जैसे मैंने बताया था, ये आपका एमपी है साथियों। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका पूर्वी, ये कौन सा हो जाएगा आपका बघेलखंड का पठार। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है साथियों कि अरावली एवं विंध्याचल
श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है साथियों? तो इनके बीच में आपका जो है मालवा पठार है। जैसे कि एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये एमपी है हमारा। आपसे बोला विंध्याचल, तो विंध्याचल यहाँ पड़ता है। आपसे बोला अरावली, तो अरावली यहाँ पड़ता है। इन दोनों के बीच में साथियों कौन सा पड़ता है? इन दोनों के बीच में मालवा पड़ता है। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए, मैं जल्द कोई से ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करा सकूँ साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर कितना है साथियों? पूर्वी देशांतर कितना है साथियों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। तो याद रहे, देशांतर मैंने बोला था सीधी रेखा है और ये अक्षांशी रेखा आड़ी होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को बता चुका हूँ। चलिए, अगला है निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो किसका क्षेत्रफल कम है साथियों? तो संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला है आपका गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक किसका भाग है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बघेलखंड का पठार। कि गंगा और महानदी के बीच द्विविभाजन बघेलखंड का पठार करता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? प्रारंभिक चट्टान आपसे पूछा साथियों, तो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं। ठीक है, जो पूरी भाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में चट्टानें मिलती है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर साथियों कि ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानें व पत्थरों का उपयोग होता है? ऐतिहासिक की बात कर रहा है तो पुराना समूह की चट्टानें। अगला देखिए आप, अगला प्रश्न है आपके सामने, नर्मदा सोन घाटियों तथा अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य उच्च प्रदेश साथियों। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। फिर देखिए आपसे बोला क्या है प्रश्न में, आपसे बोला है कि नर्मदा सोन घाटी और अरावली श्रेणियों के बीच, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो नर्मदा सोन घाटी और अरावली, नर्मदा सोन घाटी नीचे है, अरावली आपका यहाँ पर है साथियों। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। तो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। तो इसके 5 भाग है किसके? मध्य उच्च प्रदेश के। ऊपर जो पढ़ा था हमने मध्य भारत का पठार था साथियों, और ये है आपका मध्य उच्च प्रदेश। तो इसमें 5 भाग है, कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि केमूर श्रेणियाँ किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? केमूर श्रेणियाँ साथियों, तो केमूर श्रेणियाँ जो है आपका माफ़ कीजिएगा, यमुना और सोन नदी के बीच, यमुना और सोन नदी के बीच। अगला प्रश्न है आपके सामने, मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो मालवा की यदि बात करूँ तो नर्मदा व सोन नदी साथियों। कौन सा? नर्मदा व सोन नदी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से मिलते हैं साथियों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारवाड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। तो धारवाड़ समूह मध्य प्रदेश में बालाघाट छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। अगला है लम्हेरा हिल्स कहाँ स्थित है साथियों? लम्हेरा हिल्स जो है आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं साथियों? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले ने ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब 13 जिले। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है साथियों? अरावली और विंध्य श्रृंखला के अंतर्गत कौन सा पठार है आपके? इनके बीच में तो मालवा का पठार पड़ता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST, ठीक है, देशांतर के सबसे निकटतम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रीवा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती है? बोला है आपसे किस राज्य को नहीं छूती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। बाकी उत्तर प्रदेश से आपके जिले छूते हैं, गुजरात से छूते हैं, महाराष्ट्र से लगे हैं। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों सी, महाराष्ट्र। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 308, 252, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है आप देखिए। ठीक है, यहाँ तक कि MP पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया 2017, जेल प्रेरी 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अगला है आपका देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम और पूर्वी आपसे पूछा है साथियों, कौन सा राज्य पड़ता है आपका पश्चिम में? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कौन सा पड़ता है आपका? गुजरात। कौन सा पड़ता है साथियों? आपका गुजरात पड़ता है। चलिए अगला देखिए,
अगला है आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर साथियों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूसरा है। ठीक है, और पहले नंबर पर आपका राजस्थान पड़ता है। अब आप देखिए कितनी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। साथियों ऐसे नोट्स आपको कोई नहीं देगा, आपको गिनती के 40-50 प्रश्न टॉप सेलेक्टेड करके दे दिया जाता है। तो साथियों ऐसे काम नहीं चलता, मैं हर एक टॉपिक से आपके उठा के लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश नहीं बनाता है सीमा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। आपसे दक्षिण का पूछा साथियों, कौन सा पूछा है, दक्षिण का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है पूछा है आपसे। तो देखिए राजस्थान तो आपका पड़ता नहीं, इधर पश्चिम साइड है, ये आपका पूर्व साइड है छत्तीसगढ़, ये भी आपका पश्चिम तरफ पड़ता है। ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है आपका दक्षिण में पड़ता है, क्लियर है। ठीक है साथियों, चलिए और यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी वाला सही जवाब। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, बोला है आपसे, नहीं करती है। तो भिंड, शिवपुरी और श्योपुर, ये तो आपको उधर उत्तर में पड़ता है। और यदि बात करूँ सतना की, तो साथियों ये सतना नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए MPPSC प्री में 2012 में प्रश्न पूछा गया साथियों, तो कोई भी प्रश्न हम लोग जो है यहाँ पर हल्के में नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है। सबसे बड़ा भूभाग पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार साथियों। अगला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं। तो सबसे अधिक ऊंची चोटियां सतपुड़ा। ठीक है, कौन सी साथियों, सतपुड़ा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसकी ऊंचाई आपको मैंने अभी बताया था 1120 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई की बात करें। अगला है मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। जेल प्रेरी 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। और देखिए MPSI की यदि बात करूँ ना, MPSI 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो कोई भी प्रश्न को हम लोग जो है आप नॉर्मल ना समझे, ठीक है, इजी प्रश्न है, हम लोग पढ़ते हैं इसलिए, बाकी आप लोग जो है उसकी प्रैक्टिस चालू रखें। अगला है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है पूछा साथियों। तो उत्तराखंड नहीं हो जाए, क्योंकि ये खुद ही एक राज्य है, बाकी ये सभी उसके प्राकृतिक भाग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है पूछा है आपसे। फिर वैसे ही प्रश्न पूछा साथियों, तो बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये भी कितनी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया साथियों। MPPSC 2019 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में पूछा गया है, आपका MP कांस्टेबल 2017 में पूछा गया, पटवारी 2017 में, पुलिस आरक्षक 2017 में साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है साथियों। नर्मदा घाटी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी होने वाला है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। ठीक है साथियों, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। जैसे कि देखिए आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पहला दे रखा है भांडेर और मेघालय, कौन सा साथियों, भांडेर और मेघालय आपको दे रखा है यहाँ पर। तो ये तो खुद एक सतपुड़ा का भाग है, तो ये तो आपको हो ही नहीं सकता। सतपुड़ा अरावली की बात करूँ तो अरावली तो आपके राजस्थान वाले उसमें लगता है। अगला है आपका डी वाला विंध्याचल और अरावली, तो विंध्याचल आपको ऊपर रह जाता है, अरावली रह जाता है, लेकिन आपकी सतपुड़ा और नर्मदा घाटी वो तो नीचे पड़ती है आपकी दक्षिण तरफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इन दोनों के बीच में नर्मदा घाटी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप, अगला प्रश्न आपके सामने कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी भ्रंश घाटी। ठीक है ना, ये भ्रंश घाटी यानी बहते हुए क्या करती है ये, ठीक है ना, तो बहते हुए क्या करती है, मिट्टियों को इधर उधर जमा देती है, तो इसलिए बोला जाता है इसको भ्रंश घाटी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है साथियों कि बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है आपसे बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 36। देखिए इसके लिए आपको मैप को पढ़ना आना चाहिए साथियों। मैप को आप जितना रीड करेंगे आपको चीज़ें समझ आएगी। पूर्वी कौन सा है, सिंगरौली है, ठीक है ना, इधर आपका कौन सा पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है, तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन फिर आप वही चारों याद करके बैठ जाओगे। तो आपको पूरे आने चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों कि शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बघेलखंड पठार। मैंने बोला इधर नीचे पड़ता है, ठीक है ना, तो बघेलखंड आपका यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। ठीक है साथियों, और आज का आखिरी प्रश्न है
जैसे कि आपको दे रखा है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है, पूछा है साथियों। नहीं है पूछा है आपसे साथियों, क्या पूछा है? सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है पूछा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है सी होने वाला है साथियों, हरदा। ठीक है, कौन सा? हरदा जिले में नहीं पड़ता है साथियों, तो याद रखिए। ठीक है, और एक और आखिरी प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है, उसे और कर लेते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, बोला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 10 जिले को छूते हैं। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मोटिवेट करें। लक्ष्य एकेडमी आप लोग के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है, करता रहेगा। ठीक है, और तब तक के लिए खूब मेहनत करें आगामी एमपी पुलिस के लिए। ठीक है साथियों, जिस दिन ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है उस दिन अगले विषय का मैं उठा लूँगा। ठीक है, और जो भी हमारे राजगढ़ ज़िले के मित्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी ये चैनल आपका 1000 से ऊपर पहुँच जाता है साथियों, मैं ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और आप एक बार एमपी जीके या कोई सा भी जीके हुआ आपका ऑल इंडिया, ठीक है, आप मैथ्स रीजनिंग जो भी आप एक बार पढ़ के देखें। ठीक है, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने सही जो चैनल को चुना है साथियों। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और कोरोना के इस दौर में सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, मास्क का उपयोग करें, और तब तक के लिए जय हिंद। और अगला वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी। ठीक है, तो जय हिंद।